हाँ जी, सबको दिखाई दे रहा है? जी सर। ठीक है। तो ये प्लैनेट्स एंड चक्रास मैंने बताया था सबको, ये प्लैनेट इनर प्लैनेट्स हैं, ठीक है, अंदर के प्लैनेट हैं। हाँ, अब ये कौन से हैं, और सबसे बड़ी जो आपने देखा होगा, सबको कंफ्यूजन होता है राहु और केतु के लिए, होता है ना? एक आदमी तो यस बोलो। जी सर। तो राहु और केतु क्या है? राहु और केतु पहले तो प्लैनेट नहीं है कोई। जब हमारे पास लाइट आती है, जो हमारे पास सन की लाइट आती है, उसमें सारी रेंज आती है जो हमारे को दिखाई देती है। ये लीजिए, मैं एक मिनट लेके आता हूँ। ये देखिए, ये पिक्चर दिख रही है। हम्म। ये जो रेंज नीचे लिखी है 750 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ है। वेवलेंथ बताई थी ना कि एक वेव की लेंथ है नैनोमीटर। नैनो मतलब 10⁻⁻⁹, यानी 1 मीटर का 1 मतलब 1 को 9 0 इतनावा हिस्सा 750 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये विजुअल रेंज है 750 नैनोमीटर से लेके 380 नैनोमीटर वेवलेंथ की। यही लाइट हमारे को दिखाई देती है, विजुअल रेंज जिसको कहते हैं, विजुअल लाइट। ठीक है, तो इसी के बीच में हमारे ये 7 चक्र, उनकी भी ये लाइट है, उनकी भी ये फ्रिक्वेंसी है। हर एक, जैसे इसमें रेंज है, हर एक लाइट एक सर्टेन वेवलेंथ के बीच में होती है और एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है ये। ठीक है, और जिसकी वेवलेंथ रेड से ऊपर हो जाती है, ये एक सर्टेन रेंज है, NIR लिखा है, इंफ्रारेड। ये दिखाई नहीं देती, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं राहु। इसका नाम ऋषियों ने राहु दिया है। इसलिए जो सूर्य देव का मूर्ति बना है, फोटो बना है, उसके आगे 7 घोड़े हैं जो दिखाई देते हैं। 2 विजुअल राहु केतु भी है, जो जो विजुअल नहीं है, इनविजुअल है, लेकिन काम करते हैं। तो ये इंफ्रारेड है, जो रेड के ऊपर की वेवलेंथ है वो इंफ्रारेड है, जिसको राहु कहते हैं। और जो अल्ट्रा वॉयलेट 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 से नीचे की रेंज है, ये लिखा ना अल्ट्रा वॉयलेट रेंज, UV, ये केतु है। इसको केतु बोलते हैं, इसलिए केतु को मोक्ष का कारक बोलते हैं। और राहु की फ्रिक्वेंसी से, राहु की वेवलेंथ से चलती है हमारी पताल की ऊंचाई। इसलिए जितना तंत्र मंत्र यंत्र, ये सारा राहु से चलता है। और ये जरूरी भी है, राहु भी जरूरी है, 180 डिग्री पे एक दूसरे के, ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। अब ये राहु खराब कब होता है? जब वो इंफ्रारेड की रेंज से और आगे बढ़ जाता है। और यूवी जब और लो रेंज पे चले जाता है, एक्स रेज, गामा रेज, वो नुकसानदायक है। हम कहते हैं ना एक्सरे ज्यादा नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वो वेव्स, गामा रेज बहुत कम होती हैं, लेकिन वो नुकसान पहुंचाती है। लेकिन केतु जो है वो अल्ट्रावायलेट है, और राहु जो है वो इंफ्रारेड, जो दिखाई नहीं देता, लेकिन रेड से हायर वेवलेंथ का। तो रेड की जो वेवलेंथ है वो हायर होती है, इसलिए मॉर्निंग में और इवनिंग में हमारे को सन लाल दिखाई देता है, क्योंकि बाकी की लाइट वेवलेंथ कम होती है, पीछे रह जाती है, सिर्फ रेड स्पेक्ट्रम आगे आ जाता है। इसलिए जब हम हाथ से, क्या कहते हैं, लाइट मारते हैं कभी हाथ में ना, टॉर्च मारते हैं, तो लाल लाल दिखाई देता है ना, वो खून नहीं होता, वो एक्चुअली लाइट के बाकी स्पेक्ट्रम पीछे रह जाते हैं, सिर्फ रेड स्पेक्ट्रम आगे आता है। इसलिए खतरे को लाल रंग दिया गया है। लाल रेड लाइट इसलिए कहते हैं कि रेड लाइट जलती है दूर से दिखाई देगी,
क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। और इसके बीच का जो कलर है वो ग्रीन है। जो ग्रीन कलर है वो इतना सूदिंग कलर है क्योंकि उसकी वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी सेम होती है। तो इसलिए सबसे न्यूट्रल, सबसे शांत प्रिय जो कलर है वो ग्रीन है। इसलिए प्रकृति ग्रीन है, हमारी नेचर ग्रीन है। ग्रीन देख के बहुत अच्छा लगता है। हॉस्पिटल में भी देखा होगा बहुत जगह वो ग्रीन ग्रीन चदरें होती हैं। तो ये ग्रीन कलर की फ्रिक्वेंसी है। ठीक है। अब राहु भी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है क्योंकि वो जड़ के साथ जुड़ा हुआ है, और केतु भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है क्योंकि वो आकाश के साथ जुड़ा हुआ है, वो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझ आ गई? ये इस स्लाइड में और है, देखिए इंफ्रारेड से नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स ये सारी आ जाती है। और अल्ट्रावायलेट से नीचे जाएंगे, एक्स रेज, गैमा रेज, बीटा रेज, वो जो खराब वाली रेज है, जबकि वो भी यूजफुल है। खराब केतु भी यूजफुल है, खराब इंफ्रारेड भी यूजफुल है, क्योंकि माइक्रोवेव्स नहीं होता तो आपके माइक्रोवेव्स के काम नहीं चलते, आपके ये रेडियो की कम्युनिकेशन नहीं होती। आज जिस माध्यम से हम बात कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि जी कम्युनिकेशन है, नेटवर्किंग है, वो राहु से है। वो क्यों राहु से है? क्योंकि राहु की फ्रिक्वेंसी के पास है, उससे आगे की है। इसलिए कहते हैं कि अगर राहु खराब है तो आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो वो खराब होगी। अगर राहु है तो एक तो धुआं है, दिखाई देता नहीं। अभी आप रेडियो सुन रहे हैं, कोई दिखाई थोड़ी देता है कि कौन सा आदमी बोल रहा है, वो तो रिसीवर रिसीव करता है तो सुनता है, तो इसलिए वो धुआं भी बोलते हैं। और केतु को मोक्ष का कारक बोलते हैं कि अगर अल्ट्रावायलेट ठीक नहीं है तो आप उस हायर रेंज तक नहीं जा सकते। तो दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। जड़ भी पक्की होनी चाहिए, आकाश भी पक्का होना चाहिए, नहीं तो कॉस्मिक ठीक नहीं हुआ तो अगर जितना एक पौधे को जड़ जो है उसकी वो माइक्रो न्यूट्रिएंट और वो जो खाना पीना सब कुछ आती है ऊपर, तो अगर कॉस्मिक नहीं है तो सूर्य की जो लाइट है जिससे कि उसको क्लोरोफिल बनती है, उसकी एनर्जी बनती है, वो नहीं बनी। तो दोनों चीजें जरूरी है। ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ इस चक्र पे, दिखाई दे रहा है? जी जी। तो अब हमारे 7 चक्र विजुअल है। पहला चक्र जो मूलाधार चक्र है वो रेड कलर का है, जिसका कलर रेड है, वो रेड कलर की फ्रिक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करता है, और उसका जो प्लेनेट है वो सन है। अब बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, इसको शनि का बोलते हैं, शनि का नहीं है, सन है। ये हमारी ऊर्जा है, यहीं से हमारा सारी उत्पत्ति होती है, यहीं से संसार पैदा होता है, क्योंकि ये हमारा जनन केंद्रों का वो है। इसी के ऊपर, मूलाधार के ऊपर, वो हमारी देवी बैठी है, जिसको एनर्जी हमारे को जो मूव करती है वो इसी के ऊपर बैठी है। इसलिए देवी की आरती सुनेंगे, उसमें आता है मूलाधार निवासिनी, वो देवी है, वो मूलाधार पे निवासिनी है, उसका रेड। अब रेड से जो नीचे का है चक्रा, इंफ्रारेड, वो राहु है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्वादिष्टान चक्र, जिसका कलर ऑरेंज है, ऑरेंज फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, और उसका प्लैनेट है मून, उसका प्लैनेट है मून। और उसके बाद आता है मणिपुरा चक्र, इसका कलर है येलो, फायर, ये फायर का है। हमारी बॉडी के जितनी डाइजेस्टिव जूस है सारे इसी से। हमारे जो पाचन क्रिया, जठर अग्नि जिसको कहते हैं, ये स्प्लीन, लिवर, पैनक्रियास सब इधर ही है। अगर ये फायर का है, मार्स, मंगल, कलर येलो है। ठीक है। उसके बाद आ गया हार्ट चक्र, अनाहता चक्र कहते हैं, अनाहता ही कहते हैं शायद। हाँ। तो ये है ग्रीन कलर से वाइब्रेट होता है, और इसका प्लेनेट है बुध, मरकरी। ये मरकरी है हमारा, जिस तरह की इसकी फ्रिक्वेंसी होगी इस तरह का हमारा बुध होगा जो घूम रहा है।
सबका नहीं होगा, हमारा, और ये चेंज होता रहेगा। और फिर आ गया गले का चक्र, स्काई ब्लू, थ्रोट चक्र, और इसका कलर है ब्लू, और इसका प्लेनेट है गुरु। गुरु से बोलना, कम्युनिकेशन, ज्ञान, ये गुरु है। उसके बाद आता है थर्ड आई, इसका कलर है इंडिगो, डार्क ब्लू। शायद मैंने इस पिक्चर में कलर भी वही लिए हुए हैं जो एक्चुअली हैं। तो अंजना चक्रा बोलते हैं, इसका प्लेनेट है सैटर्न, शनि, और ये इंडिगो कलर जो डार्क ब्लू है इससे वाइब्रेट करता है। फिर आ गया सहसार चक्र, इसको कहते हैं वीनस, शुक्र का है। एक मिनट, की आवाज किसकी आ रही है? बर्तनों की। बर्तन गिरा रहे कोई। आप थोड़ा सा माइक ऑफ कर लीजिए, और जो गिरा रहा है बर्तन गिराने दीजिए, उसका मूड है, इसकी फ्रिक्वेंसी ऐसे आ रखी है, ठीक है। तो अब ये है जो सहसार चक्र है वो शुक्र का है, सूर्य का नहीं है, शुक्र का है, और इसका कलर है वॉयलेट। अब इसके ऊपर का जो चक्र है वो है केतु का, अल्ट्रा वॉयलेट, इसलिए केतु को मोक्ष कहता है। ये हमारा कॉस्मिक कनेक्शन है। राहु हमारा पताल से कनेक्शन है, उसका हमारा आकाश से कनेक्शन है। लेकिन अगर आपकी पेड़ जड़ से नहीं ठीक खड़ा तो उखड़ जाएगा, कनेक्शन नहीं होने देगा। इसलिए ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, लेकिन एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी में, एक बैलेंस, ठीक है। तो अब जी हाँ बोलते रहिए, तो फिर मैं आगे चलता हूँ। यस सर। अब आ गए चक्रास और उसके साथ के एलिमेंट्स। जैसे कहते हैं ना हमारा 5 तत्वों का शरीर है, जो भी कुछ ये दिख रहा है इसके अंदर 5 तत्व जरूरी है, 5 तत्व जरूरी है। जैसे पानी है, आग है, मिट्टी है, हवा है, आकाश। आकाश मतलब क्या हो गया? ईथर जिसको बोलते हैं, वो एक्चुअली स्पेस है, खाली स्थान। साइंस में वैक्यूम, इसमें हवा नहीं है, हवा तो होगी, वैक्यूम है, खाली स्थान है, इसमें हवा भी नहीं, ये भी जरूरी है। तो अब जो हमारा मूलाधार चक्र है, जिसको रूट चक्र बोलते हैं, इसका मतलब होता है आई एम, मैं हूं, स्टेबिलिटी, और इसका एलिमेंट है अर्थ, मिट्टी का एलिमेंट। इसलिए कहते हैं जिसका मूलाधार चक्र खराब होता है तो कभी भी देख लेना, उसको स्मेल की प्रॉब्लम होगी, उसको सूंघने में पता नहीं चलता होगा कि ये स्मेल किस चीज की है। ये अर्थ एलिमेंट है, इसका मतलब आई एम, मैं हूं, ठीक है। स्टेबिलिटी, आपका होना, आपकी आत्मा का निवास स्थान, आपकी एनर्जी का निवास स्थान, मैं हूं, जड़ आपकी, रूट, ये मूलाधार चक्र है, इसका एलिमेंट अर्थ है। तो इससे क्या होता है? इससे आपकी सिक्योरिटी, सर्वाइवल, ग्राउंडिंग, कि आपकी लाइफ कितनी स्टेबल है, अर्थ के साथ कितनी जुड़ी है, सर्वाइवल कैसा आपका है, और सिक्योरिटी, ये स्ट्रेंथ है आपकी, ये मतलब आपका तना है। राहु आपकी जड़ है, ये तना है। जितना तना स्टेबल होगा, इसलिए मूलाधार चक्र से जुड़ते हुए जो सिस्टम है वो आपकी टांगे हैं। ये मूलाधार चक्र से ही इनकी नर्वस सिस्टम नीचे जाता है। तो ये जितना अच्छा होगा इतनी आपकी टांगे अच्छी होगी, आपकी स्टेबिलिटी अच्छी होगी। तो
उतना ही आपके क्या कहते हैं अर्थ के साथ आप जुड़े होंगे, आपकी चीजों में स्टेबिलिटी होगी। ये सिर्फ मूलाधार चक्र। उसके बाद आ गया नाभि से नीचे का स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल एरिया। इसका मतलब होता है आई फील, मैं फील करता हूँ, सेंसिटिविटी, इमोशंस, ये फीलिंग है। ये अपनी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इनिशिएट करता है। अगर जिसके मेल्स में स्पर्म्स काउंट कम होता है या फीमेल में एग काउंट कम होता है, या हम उस एक्टिविटी में, सेक्सुअल एक्टिविटी में जाने के लिए उसकी फीलिंग ये देते हैं। मूलाधार चक्र पे तो इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट को एक्चुअली ट्रिगर करने वाला ये स्वादिष्ठान चक्र। इसका एलिमेंट है वाटरी, तरल। तो ये फ्लूइडिटी है, प्लेजर है और क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी हमेशा बहती है, तरल है। ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा मणिपुरा चक्र, फायर, मंगल, आई डू, विल पावर, मैं करूंगा, ताकत, करेज। जितने भी हमारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं, हमारा इम्यून सिस्टम, ये सारा डिपेंडेंट इसके ऊपर। इसलिए कहते हैं जब 999 है, 999 है, इन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक रहता है, क्योंकि मंगल वीक, फायर है। ये होता है विल पावर, उनकी विल पावर स्ट्रांग होती है। ये हर एक चीज को ताकत देता है, आपकी कुछ करने की शक्ति, ये कर सकते हैं, ये मंगल देता है। स्ट्रेंथ, ताकत, जोश, ये मंगल देता है। उसके बाद आ गया अनाहता चक्र, हार्ट। इससे आपके हार्ट और लंग्स जुड़े हुए हैं। हार्ट और लंग्स इससे जुड़े हुए हैं। इसका कलर ग्रीन है और ये है आई लव। ये फीलिंग हो, ये फील नहीं हुआ आई लव, मैं प्रेम करता हूँ। तो जितने भी प्रेमी लोग हैं, भगत लोग हैं, ये इस चक्र से ऑपरेट हो, हार्ट के चक्र। क्योंकि इसका जो तत्व है वो आपका एयर है, एयर। और इसका मतलब प्यार हो गया, लव, कंपैशन, किसी के लिए कंपैशन, कंपैशनेट होना, बैलेंस, इमोशनल बैलेंस, एक्सेप्टेंस। तो जो लोग इस चक्र पे जीते हैं तो ज्यादा उनकी फ्रिक्वेंसी इस चक्र पे रहती है। बड़े प्यारे लोग होते हैं, रियली दिखाते हैं। एक तो कुछ लोग दिखाते हैं, एक जो लोग रियल प्यारे होते हैं वो इस अनाहता चक्र पे जीते हैं। दूसरा हो गया विशुद्धा चक्र, थ्रोट चक्र, जिसका एलिमेंट है एथर, जिसको हम आकाश कहते हैं, स्पेस। ये वो स्पेस है। इसका मतलब है आई स्पीक, मैं बोलता हूँ, मेरा अच्छा बोल। जिसका ये चक्र अच्छा होता है वो लोग अच्छा बोलते हैं, उनकी जो बोल है वो सबको पसंद आता है। चाहे वो कड़वा बोले, चाहे किसी को बोले, वो बोल पसंद आता है। ठीक है। तो इसका एलिमेंट है एथर। अब यहां तक चक्र तक तो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड हो गया। अब इसके बाद जो आता है अंजना चक्र, थर्ड आई, जो शनि से है। इसलिए जिनका शनि खराब होता है उनको कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि ये चक्र आई सी, अब मैं एक्चुअली देखता हूं, आंखों से नहीं। आंखों की तो फ्रिक्वेंसी इसी एलिमेंट में आ जाएगी जो वो देखती है, जिस कलर्स को। अब एक्चुअली आई सी हो गया, आई हियर भी हो गया। जिसकी ये थर्ड आई का चक्र एक्टिवेट होता है उसकी इंट्यूशन बढ़ जाती है, इमेजिनेशन बढ़ जाती है, देखने की परसेप्शन बदल जाती है, क्योंकि अब ये किसी और मंडल में देख रहे हैं जो एक्चुअली जर्नल नहीं है। और इसका एलिमेंट लाइट है, इसका कोई एलिमेंट नहीं है, इसको लाइट से कहते हैं। इससे ये इतना इंपॉर्टेंट है
ये थर्ड आई इतना इंपॉर्टेंट है, तभी कहते हैं जिसका सैटर्न खराब होता है, जिसका शनि खराब होता है, उनकी परसेप्शन खराब होती है, उनका डिसीजन मेकिंग खराब होती है, वो कंफ्यूजन ज्यादा देता है उनको, क्योंकि अब वो जो सी कर रहे हैं वो ठीक नहीं। आई सी, एक्चुअली ये आई सी है, मैं देखता हूँ, ये एक्चुअली देखना है। आई हियर भी है, मैं सुनता हूँ। आई टच, ये एक्चुअली प्रॉपर टच है, जो शायद आपकी टच की सेंस नहीं बता सकती। आई टेस्ट, तो जब आपका फ्रिक्वेंसी लो होती है और आपकी कम्युनिकेशन किसी दूसरे फ्रिक्वेंसी से होती है, तो उसको भी आप टच फील हियर करते हो, लेकिन उसका जो टच हियर फील है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते इन नीचे वाले से, वो अलग होता है। वो मैं बता भी नहीं सकता, कोई भी नहीं बता पाया है, लेकिन जो जानते हैं, जिन्होंने वो फील किया है, वो जान सकते। इवन जो हायर फ्रिक्वेंसी की राहु की एनर्जी को भी पकड़ते हैं, उसके भी जो कम्युनिकेशन है वो थर्ड आई से होती है, क्योंकि वो भी ऐसी फ्रिक्वेंसी है जो दिखाई नहीं देती, वही ऐसी फ्रिक्वेंसी है जिससे कम्युनिकेशन नहीं है, इसलिए वो भी, उसका भी सोर्स यही है, और अच्छी फ्रिक्वेंसी को पकड़ने का सोर्स भी यही है। ठीक है, अब आ गया सहस्रार, क्राउन चक्र, जो हमारे सर के ऊपर है, जिसको बुद्धिज्म में कहते हैं हजार, क्या कहते हैं, पंखुड़ी वाला लोटस, लोटस फ्लावर। ये यहाँ पहुंच गया तो ये बैलेंस हो गया और एक्टिवेट हो गया, मतलब आई नो, अब मैं जानता हूँ, एनलाइटेंड हो गया, अब मैं जानता हूँ ब्राह्मण क्या है, ये क्या है, वो क्या है, अब मैं ज्ञानी हो गया। इसको ज्ञान कहते हैं, किताबें पढ़ने वाला ज्ञानी नहीं, कि मैं ग्रंथ जानता हूँ, पुराण जानता हूँ, वेद जानता हूँ, गीता जानता हूँ, कुरान जानता हूँ। अब ये एक्चुअल जानता है, क्योंकि जो एक्चुअल जानता है वो लिख नहीं सकते, उसकी दुनियावी भाषा ही नहीं है, उसकी दुनियावी इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो म्यूजिक आपको सुन रहा है, इसलिए ओम है। इसलिए कहते हैं ये पूरी सृष्टि जो परमात्मा है वो एक साउंड है, एक के ओंकार। नानक को जब ज्ञान हुआ उसने पहले वर्ड एक के ओंकार बोला, एक ही ओंकार है, एक ही ध्वनि है। ओम जो वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन है, तो इसकी एक साउंड जो हमें ओम की सुनाई देती है, वो एक हमिंग की साउंड है, उसको इमिटेट किया हुआ है, वो एक्चुअली साउंड नहीं है। जब हम ओम बोलते हैं तो उसके अंदर से कुछ हिडन फ्रीक्वेंसीज निकलती है जो उससे उसको वाइब्रेट करती है, लेकिन जब आप ये एक्टिवेट हो जाता है तो आप ऐसी फ्रिक्वेंसी पे होते हो, तब वो ध्वनि सुनाई देती है, जिसको अनहद नाद बोलते हैं, अनहात नाद भी बोलते हैं, और साउंड ऑफ द यूनिवर्स भी बोलते हैं। वो पता लगता है, फिर पता लगता है कि ये माया है जो दिख रहा है, ये जो हमारे को दिखाई दे रहा है ये माया है। जब आप यहाँ पे नो कर, ये तो वाइब्रेट कर रहा है सब कुछ, कोई भी चीज स्टिल नहीं है, सब कुछ खाली स्थान है, सब कुछ मूव कर रहा है, सब में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन मूव कर रहे हैं, तो सब कुछ मूविंग है, ये तो माया है। अब मैं जानता हूँ, लेकिन जो उसको बताने के लिए हमारे को इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, गला दिया हुआ है, भाषाएं दी हुई हैं, टच दिया हुआ है, कान दिए हुए हैं, अब वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये एक्चुअली नोइंग है, ये एनलाइटेंड है। आई नो, मैं जानता हूँ। ठीक है, तो ये तो उसकी प्रेजेंटेशन हो गई। प्लैनेट्स मैंने आपको बता दिए, और जिस तरह की आपकी प्लैनेटरी पोजीशन होगी अंदर, उसी तरह के आपके सन, मून, यूनिवर्स होगा। ये तो मैंने ऐसी कोई पिक्चर मिली थी तो कि जिस तरह के आपके चक्र हैं, इसी तरह कृष्णा ने जब अर्जुन को बताया था, दिखा के ब्राह्मण रूप कि मैं ही सेंटर हूँ, मेरे यहीं से सारा निकल रहा है, वो सबके निकल रहा है, लेकिन उनको ज्ञान, उन्होंने नो कर लिया, जान लिया। सबके साथ ऐसे, लेकिन हम लोग अभी बिलीव करते हैं
कि ये आत्मा है, ये माया है जो हमारे सामने, लेकिन वो बोलते माया है, लेकिन हमारे लिए एक्चुअल में माया है, हमारे लिए एक्चुअल में ओरिजिनल है। अभी तक पहुंचे नहीं है, जो पहुंच जाते हैं उनके लिए सारा ब्रह्मांड उनका सेंटर हो जाता है। हर एक चीज इस पूरे यूनिवर्स का एक न्यूक्लियस पॉइंट है, इसी से सारा कुछ निकलता है। तो ये हमारा चक्रा और सोलर सिस्टम हो गए, और ये तो मैंने बता दिया आपको, और ये लाइट का भी बता दिया है। ये सर्टेन फ्रिक्वेंसीज हैं, ये आपको नेट से मिल जाएगी, कौन सी लाइट कितनी वेवलेंथ की है, और ये लिखा है कितने टेरा हर्ट्ज की है। हर्ट्ज मतलब इतनी फास्ट वाइब्रेट कर रही है, बहुत ज्यादा, और इतनी लो नैनोमीटर में उसकी वेवलेंथ है। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻⁹, मतलब एक को अगर आप 1 करोड़ से डिवाइड करें, 1 करोड़ भी नहीं, शायद 100 करोड़ से, उतना मीटर का उतना हिस्सा, तो बहुत छोटी है। चलो हमें क्या करना है, जितनी भी छोटी है तो अंडरस्टैंड करना था, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है? अब मैं स्टॉप करता हूँ।